नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अयोध्या नगरी में। हम लोग अयोध्या में हैं और रूम से सीधे हम लोग जा रहे हैं नए घाट पर, जहां पर हम सरयू में स्नान करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारे तिवारी जी बहुत ही खुशनुमा माहौल बना देते हैं भाई, हंसने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसी बात बोलते हैं। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं, निकल चुके हैं बाहर। और ये देखिए हम लोग रूम के बाहर हैं। कुछ बातें हो रही हैं। ये पीछे लड़का खड़ा हुआ है, हमारे गांव के तरफ का ही था, मिल गया था, तो ये बस थोड़ी जान पहचान ज़्यादा हो रही थी सबसे। उसके बाद हम सीधा जाएंगे नागेश्वर नाथ, जहाँ पर हम लोग जल चढ़ाएंगे। यहाँ पर माना जाता है कि सरयू में स्नान करने के बाद अगर आपने नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ को आपने जल नहीं चढ़ाया तो आपका जो दर्शन है वो अधूरा रह जाता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं रामपथ पर, और रामपथ पर देखिए कितनी भारी भीड़ लगी हुई है। पहले से भी बहुत ज़्यादा पब्लिक आने लगे हैं। हम लगभग 2016 में आए थे यहाँ पे। इसके पश्चात अब आने का हमको मौका मिला। ऐसे ही अचानक प्लान बन गया, तो हमने कहा चलो घूम आते हैं। तो देखिए रामपथ है, रामपथ के आगे नए घाट पे हम लोग आ चुके हैं। और देखिए यहाँ का नज़ारा कैसा है। और अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है घाट। इधर भी देखेंगे आप, उधर श्रद्धालुओं को पाएंगे। ये आसपास कुछ दुकानें लगी हुई हैं। भैया सारी समस्याओं का तो हम लोग पहुंच गए हैं सरयू तट पर। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कैसा है। ये जो आप नदी में घर देख रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का कंट्रोल रूम था, इसलिए वहाँ पर जाना सख्त मना था। और पानी का बहाव भी ज़्यादा था, पानी भी बहुत तेज़ी से बह रहा था, इसीलिए आगे जाने की अनुमति नहीं थी। और बोटिंग की भी अनुमति नहीं थी, बोट पर बैठना भी अलाउ नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ था, पानी भी ज़्यादा था, इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए। स्नान करने के बाद हम लोग आ गए नागेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ पर हमने जल चढ़ाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद हम लोग रूम पर चले गए। हम जा रहे हैं अयोध्या में तुलसी पार्क उद्यान में घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग बच्चे तिवारी जी आ जाओ। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ? तुलसी उद्यान में घूमने जा रहे हैं भैया, अयोध्या में है। अभी हम लोग रूम से निकले हैं। सबसे पहले तो हम नागेश्वर नाथ गए थे, वहाँ पे जल चढ़ाया, और उसके बाद हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि। आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से ये वाला सामने गाड़ी आ रही है।
ये है तुलसी उद्यान। यहाँ पे हम 2016 में आए थे। बड़े दिनों के बाद सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। राजकीय तुलसी उद्यान अयोध्या। ठीक है, हम लोग गजब रात था। बात बताओ तो। ये क्या? ये है हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का रास्ता। देखिए यहाँ जो मुख्य मार्ग है, मेन मार्ग से, रोड से लाइन लगी हुई है। इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखा और वहाँ के जानने वाले भी कह रहे थे कि भैया इतनी भीड़ आज तक कभी नहीं देखी गई। बहुत ही भारी भीड़ थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और हम लोग वापस आ गए। क्योंकि हमारे जो तिवारी जी हैं उनका पैर थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग आ गए सीधे कनक भवन। कनक भवन हम लोग जा रहे हैं। कनक भवन घूमने के बाद हमने सीधे फिर प्लान बनाया कि अब चलते हैं श्री राम जन्मभूमि, दर्शन करते हैं। तो ये है बाल रूप मंदिर, राम मंदिर। इसी से होकर श्री राम जन्मभूमि के लिए रास्ता है। ये देखिए बहुत ही भीड़ थी। रामलला के दर्शन के लिए बहुत ही भारी संख्या में भीड़ जमा हुई थी। लगभग हम लोगों को 2 से ढाई घंटे लग गए थे प्रवेश करने में। वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसीलिए अंदर का हम लोग फ़ोटो वगैरह नहीं खींच पाए, ना वीडियो बना पाए। बाहर ही सब कुछ जमा हो जाता है। रामलला के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए गुप्तार घाट। गुप्तार घाट सरयू नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर बहुत सारे नाव भी लगे हुए थे और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। शाम के लगभग 4 या 5 बज रहे थे, लग गई थी सबको भूख। तो सबने भुट्टा लिया और सब लोग खाने लगे। भैया हमको तो बहुत तेज़ से भूख लगी थी, इसलिए मैंने जितना हो सका उतना जल्दी जल्दी खा लिया। आप देख रहे हैं सब लोग खाने में कितने मस्त हैं। तिवारी जी ऐसे महान शख्स हैं। देखिए सबका भुट्टा खत्म भी हो गया, सबने खा भी लिया और सब लोग चाय पी के आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन लगभग 15-20 मिनट से वो भुट्टा ही खा रहे हैं। उनका भुट्टा ख़त्म भी नहीं हुआ और अंत में यही हुआ कि वो भुट्टा अपने डिग्गी में लेके घर पे चले आए। ये हम लोग पहुंच गए हैं भरत और हनुमान जी के मिलन का मंदिर है ये। यहाँ पर भगवान श्री राम जी के भाई भरत जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। जब भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे, तब भरत जी अयोध्या का राजपाट छोड़ के यहाँ पर तपस्या करने लगे थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब
हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तभी भरत जी ने यहाँ पर उनको तीर से मारने की कोशिश की थी। सबको तो पता ही होगा। तो ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम जी के भाई भरत और हनुमान जी का मिलन हुआ था। का हो साहब कुंड हुआ कुंड बाहर कोई का हो मान्यता है कि ये नीचे का मिले रहा। नीचे लेटत है ना। अच्छा अरे यानी बताए उनके कितने रहा कि जो भगवान हाँ जमीन पर लेटत है। हाँ तो हम बहुत नीचे लेटे हैं। या देखो ठीक है हो भरत तपस्था पहले शब्द हम लोग माने थे माँ अत्ता पानी भरा है। ये है भरत कुंड। जब भगवान राम वनवास से लौटे थे तब यहीं पर उन्होंने भरत से मुलाकात की थी। मान्यता ऐसी है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो भगवान श्री राम जी ने राजा दशरथ के पिंडदान के लिए इस कुंड का निर्माण करवाया था, जिसे भरत कुंड के नाम से जाना जाता है और इसे छोटा गया जी के नाम से भी जाना जाता है। ताइस तीर्थ के जल क्या लावा भरत मंगवाई ना। अच्छा तिलक के लिए यार तिलक के ये रख देंगे राम के तिलक के लिए 27 तीर्थ का जल हम लोग पहुंच गए हैं। भरत कुंड के बगल में ही है 27 तीर्थों का जल एक कुआं है। मान्यता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए उनके भाई भरत जी 27 तीर्थों का जल लेकर आए थे और जब उनको वनवास हो गया था तो उन्होंने आधा इस कुएं में डाल दिया था और आधा किसी चित्रकूट के किसी एक कुएं में डाल दिया था। इसकी तुलना गंगा जल से की जाती है और ऐसे वहाँ के लोग कहते हैं कि आप इसको सालों साल रखे रह सकते हैं, ये इसमें कभी भी कीटाणु नहीं पड़ सकता है। तो हमारे देखिए भाई ने, अनिल जी ने और हमारे सर ने ये जल ले लिया है। तो अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारा ये जो सफ़र था यहीं तक